मेवात नू हिंसा का बिट्टू बजरंगी तो आपको याद ही होगा, जिसने कहा था कि माला तैयार रखे तुम्हारे जीजा आ रहे हैं। अब उसकी खुद की ही दुल्हन भाग गई है। इनको कंडक्टर बस में टिकट नहीं देता और कोई बाप इनको अपनी लड़की नहीं देता। दूल्हा बनकर घोड़ी पर सवार होकर निकले नू हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को ना मिला मंडप, ना मिली दुल्हन, उल्टा हो गई लाख रुपए की ठगी। तो लेने के देने पड़ गए। बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने तो मेरे साथ दगा कर लिया। 1 दे रहा था, 30 दे दिया उसको मैंने। मैं फिर भी 1 दे दूंगा। गलत बात है। अगर तू आ जाती है तो फिर 1 दे दूंगा, क्योंकि मेरा नुकसान बहुत हो गया। अच्छा फिर मैं अभी बता रहा हूँ, मैं 1 देने के लिए तैयार हूँ। मान सम्मान है, 20,000 का 15,000 का लहंगा लाया हूँ, गाड़ी में भरे पड़े, मिठाई बनी पड़ी है। मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी सुअर। तो लेने के देने पड़ गए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में छोटा सा क्लिप देखा, ये क्लिप आप पूरा जरूर देखें। आपको इस क्लिप देखने के बाद बहुत मजा आने वाला है। जैसे कि आपको पता ही होगा, ये है मतलब क्या ही कहा जाए, भद्दी जैसे शकल वाला नू हिंसा का मुख्य आरोपी, मेवात हिंसा का मुख्य आरोपी बिट्टू बजरंगी, जो पहले कहता था कि आ रहे हैं कि जीजा माला तैयार रखो, जीजा आ रहे हैं, ये वो तबाह इस तरह की है। उसकी सूरत देखें जरा आप। ये भद्दी जैसे शकल वाला इंसान शादी करने को उतावला फिर रहा है, लेकिन दुल्हन ने मना कर दिया। इसके काफी रुपए खर्चा भी होगा। वो कहते हैं ना कि जो इंसान किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो वो खुद उसी गड्ढे में आकर गिरता है। यार, इसकी बुढ़ापे की उम्र है यार, बच्चे पोते खिलाने की उम्र है, और ये शादी को लेकर उतावला फिर रहा है। लेकिन इसकी बहुत अच्छी तरीके से बेइज्जती हो गई, फजीहत हो गई। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस। आगे आपको देखने को मजा आने वाला है कि मोहित शर्मा ने और रजा गिराफी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से इसकी पेलाई कर डाली, इसको एक्सपोज कर डाला। आपको इस वीडियो देखने के बाद बहुत मजा आने वाला है। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस। आप लोग इस वीडियो को लुत्फ जरूर उठाएं और हंसे, खूब जोर जोर से हंसे इसके ऊपर, क्योंकि ये हमेशा गंद फैलाता है। तो इसको लेकर आपको वीडियो बहुत मजा आने वाला है। आइए देखते हैं क्या कुछ बोला है। चलो भाई, देखो अपने क्या कर। मेवात नू हिंसा का बिट्टू बजरंगी तो आपको याद ही होगा, जिसने कहा था कि माला तैयार रखे तुम्हारे जीजा आ रहे हैं। अब उसकी खुद की ही दुल्हन भाग गई है। वो बिट्टू बजरंगी जिसने नू हिंसा में मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बयान देने का काम किया था। अब इसकी कुछ समय से शादी नहीं हो रही थी, जिसके बाद इसने पड़ोसी से कहा कि मेरी शादी करा दो। क्या बात कर रहे हैं? पड़ोसी ने आगे कहा। उसके बाद एक लड़की जो कि बिट्टू बजरंगी को पसंद आ गई, उससे शादी तय हो गई। बारात अलीगढ़ पहुंची, लेकिन दुल्हन वहां से 30,000 रुपए लेकर भाग गई। जिसके बाद बिट्टू बजरंगी ने पुलिस में शिकायत करी और बिट्टू बजरंगी रो रहा था। बड़ी बात यह है, ये वो लोग हैं जो देश और समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। इनको कंडक्टर बस में टिकट नहीं देता और कोई बाप इनको अपनी लड़की नहीं देता। दूल्हा बनकर घोड़ी पर सवार होकर निकले नू हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को ना मिला मंडप, ना मिली दुल्हन, उल्टा हो गई लाख रुपए की ठगी। तो लेने के देने पड़ गए। सुनो, मेरे पास जो आएगा इज्जत की जिंदगी जिएगा, इस गंदगी से निकल जाएगा। तो मैंने तुझे पसंद कर लिया, मैं चल ठीक है, क्योंकि तेरा मेरे बेटे से मेल खा गया था, इसलिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि तू अगर आ जाएगी तो 10-20 हजार ले लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा पूजा, मेरी इज्जत रह जाएगी। हैं? आप इन्हें कितने पैसे दे रहे थे? बेटा, मेरी 1 में बात हुई थी। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने तो मेरे साथ दगा कर लिया। 1 दे रहा था, 30 दे दिया उसको मैंने। मैं फिर भी 1 दे दूंगा। गलत बात है। अगर तू आ जाती है तो फिर 1 दे दूंगा, क्योंकि मेरा नुकसान बहुत हो गया। अच्छा मेरा मानसिक हानि हो जाएगी मेरी, अब तू नहीं जाएगी तो। और कोई कमी पूजा, कोई कमी पड़ जाए ना मेरी वजह से, तो तू मुझे छोड़ दियो, मैं लिख के दे दूंगा तेरे को 1 महीने में कि जा, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। तू कैसी है, अच्छी है बुरी है, मुझे नहीं पता पूजा, लेकिन अगर तू आ जाती है ना तो मैं खुद लिख के दे दूंगा कि चल ठीक है तू जा। तो मैं अभी बता रहा हूँ, मैं 1 देने के लिए तैयार हूँ। मान सम्मान है, 20,000 का 15,000 का लहंगा लाया हूँ, गाड़ी में भरे पड़े, मिठाई बनी पड़ी है, और ये सब सुन रहे हैं। इनको 1 चवन्नी नहीं दूंगा, और मैं बालाजी की कसम खा रहा हूँ, सारे पैसे तुम्हें दूंगा और जिंदगी भर मान सम्मान रहेगा। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अब मुझे बता, अब तू आ रही है, मुझे लाइक करती है, शादी करेगी?
नहीं। और जिंदगी में हमेशा नाम होगा, शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। मेरी बेटी से लोग तुम कहोगे कि था पक्के दिल का ऐसे करा, मेरी बेटी मैं पूछ हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। व्यक्ति ये देखिए, तो लेने के देने पड़ गए। मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी सुअर। भाई 45 साल के इस बुढ़े, इस शुतुरमुर्ग के काले अंडे को ये सुरसुरी चढ़ी कि मेरे को शादी करनी है। मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। इसने एक दल्ले को पकड़ा, अच्छा, और बोला मेरी शादी करवाओ यार। ठीक है, दल्ले ने कहा कि ठीक है जी, आपकी शादी जो है 1.5 लाख रुपए में तय हो जाएगी, समझ गया। और आपको जो है 30,000 रुपए एडवांस देने होंगे, क्योंकि अलीगढ़ में लड़की है और उसके कपड़े वपड़े के लिए इंतजाम करना पड़ेगा। बिट्टू बजरंगी ने भाई साहब 30,000 रुपए यूं निकाल कर यूं दे दिए, ले जा। अब भाई बिट्टू बजरंगी जो है बारात लेकर पहुंचे अलीगढ़। अब पता चला कि भाई ना वहां बारात है, ना बाराती है, और ना बिचौलिया है, सबके फोन बंद, खत्म। सोचिए, इसकी उम्र जो है 45 से 48 बताई जा रही है। पूरे देश में हिंदू मुसलमान का दंगा करवा के इसको बीवी चाहिए। मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी सुअर। बनकर घोड़ी पर सवार होकर निकले नौ हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को ना मिला मंडप, ना मिली दुल्हन, उल्टा हो गई लाख रुपए की ठगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हरियाणा के नूह में 2023 में हुई हिंसा के आरोपी और खुद को गौरक्षक बताने वाले बिट्टू बजरंगी के साथ शादी के नाम पर बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो गई। दरअसल यूपी के अलीगढ़ में दुल्हन दिखाकर शादी तय की गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो इस शादी के लिए बिट्टू बजरंगी से 1,20,000 रुपए का सौदा तय हुआ था। तय कार्यक्रम के अनुसार वो बारात लेकर अलीगढ़ के बताए गए मंदिर में पहुंचा। परिवार और रिश्तेदार भी साथ थे, मगर जब वे मंदिर में पहुंचे तो वहां ना तो दुल्हन थी, ना घराती और ना बिचौलिया बनती। यहाँ तक कि शादी के मंडप जैसी भी कोई चीज वहां दूर दूर तक नहीं दिखी। ये देख बिट्टू बजरंगी और उनके नाती रिश्तेदार के होश उड़ गए। उन्होंने बिचौली और लड़की पक्ष को कॉल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद बारात बिन दुल्हन के ही फरीदाबाद लौट आई। जानकारी के मुताबिक बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार पंचाल ने शादी के लिए एक बिचौली से संपर्क किया था। बताया गया है कि उनके पड़ोसी के एक रिश्तेदार के माध्यम से उनकी पहचान बंटी नाम के एक व्यक्ति से हुई। बंटी ने उसे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की रहने वाली एक युवती रानी से मिलवाया। शुरुआती मुलाकात में बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन बाद में शादी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया गया। एक दिन लड़की पक्ष के 6 लोग गाड़ी में बैठकर फरीदाबाद स्थित बिट्टू के घर पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई, रस्मों और कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई और बारात लेकर अलीगढ़ आने को कहा गया। शादी की प्रक्रिया पूरी कराने और अन्य खर्चों के नाम पर बंटी और उसके दोस्त प्रदीप ने उससे 30,000 रुपए ले लिए। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब बिट्टू बजरंगी की शिकायत पर फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी पुलिस चौकी में प्रदीप, बंटी और रानी उर्फ लक्ष्मी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। इस घटना से वो मानसिक रूप से आहत और परेशान है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। हम भारतीयों का टैलेंट। बाकी दोस्तों, इस पूरी वीडियो को लेकर आपका अपना क्या बोलना है? दिस वीडियो ओनली एंटरटेनर पर्पस। मतलब यार, नूह हिंसा का मुख्य आरोपी, ये क्या ही कहा जाए, भद्दी है, शकल वाला। मतलब 50 साल का बुढ़ा हो गया, लेकिन इसको जो है शादी करना है और शादी के नाम पर इसके साथ फ्रॉड हो गए। तो जो जिसके लिए गड्ढा खोदता नहीं है, वो उसी में खुद जाके गिरता है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। इसके साथ वही हुआ, अब रोता हुआ नजर आ रहा है। समझे? मेवात का मुख्य आरोपी है ये दंग कराने वाला।
और ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहता है। बाकी दोस्तों इसकी ऐसी हालत देखकर आपको कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बाकी मैडम जी ने जो अच्छी तरीके से जानकारी दी, इसको लेकर आपका अपना क्या बोलना है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हाफिज साहब ने बहुत अच्छी तरीके से इसे एक्सपोज कर डाला और मोहित शर्मा की बातें आपको कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को आप शेयर जरूर करें।